छोड़ के चले गए, तो फिर आपने न्यायालय में इस संबंध में क्या कार्रवाई की? उस समय चूँकि न्यायालय की छुट्टियां शुरू हो गई थी, तो जैसे ही न्यायालय खुला तो मैंने हमारे बार के अध्यक्ष महोदय को तहसीलदार के इस आचरण से अवगत कराया और उसी अनुक्रम में 9 जनवरी को तहसील परिसर में बार की बैठक हुई, जिसमें हमारे अध्यक्ष महोदय श्री चंद्रशेखर साहू की अध्यक्षता में तहसीलदार श्री शुक्ला के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव पारित किया गया और आगामी कार्रवाई के लिए जो है विचार विमर्श हुआ। इसके पालन में मैंने 10 तारीख को तहसीलदार श्री शुक्ला के विरुद्ध एक वकील की मानहानि का केस माननीय न्यायालय में परिवाद के माध्यम से प्रस्तुत किया है, जिसमें 16 तारीख को मेरे कथन होने हैं और न्यायालय में हम केस मानहानि का उनके विरुद्ध फाइल कर चुके हैं। इस संबंध में आपने वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया? जी, मैंने दूसरे ही दिन अर्थात 25 तारीख को माननीय कलेक्टर महोदय के कार्यालय में इस संबंध में आवेदन दिया है, परंतु उस पर क्या कार्रवाई नहीं हुई इसकी मुझे अभी कोई जानकारी नहीं है। तहसीलदार दीपक शुक्ला के विरुद्ध आपने जो इस्तेगासा पेश किया है, क्या मामला है? देखिए, तहसीलदार श्री दीपक शुक्ला के समक्ष दिनांक 23 जनवरी 2025 को अशोकनगर पुलिस के द्वारा एक मिथ्या 151 की कार्रवाई करके मेरे क्लाइंट श्री जगदीश लोधी को उनके न्यायालय में पेश किया गया। तो श्री दीपक शुक्ला ने उनकी जमानत स्वीकार न करते हुए और अपनी ऑर्डर शीट पर मिथ्या रूप से ये लिखकर कि जगदीश लोधी ने जमानत पेश करने में असमर्थता जाहिर की और उनको जेल भेज दिया। दूसरे दिन 24 तारीख को मुझे जानकारी मिली, तो मैं जो है तहसीलदार श्री शुक्ला के न्यायालय में गया और मैंने उनसे निवेदन किया कि आपने 20,000 रुपये की जमानत का आदेश इसमें किया है और उसके पालन में हम ये जमानत पेश कर रहे हैं। मेरे ऐसा कहने पर श्री शुक्ला ने मुझसे कहा कि वकील साहब, मैं जगदीश लोधी की जमानत नहीं लूँगा, आपको जो दिखे सो कर लेना। मैंने उनसे पुनः निवेदन किया, श्रीमान आपने स्वयं 20,000 की जमानत का आदेश किया है और आप जमानत लेने से इनकार नहीं कर सकते। मेरा इतना निवेदन करने पर उन्होंने कहा कि वकील साहब, आपके जैसे कानून बताने वाले वकील यहाँ रोज आते हैं, मैं जगदीश की जमानत नहीं लूँगा और आप अपना कानून कोर्ट में चलाना, मेरे यहाँ कोई कानून नहीं चलता, मेरा ही कानून चलता है। मैंने उनसे निवेदन किया कि श्रीमान आप विधिक प्रावधानों का उल्लंघन कर रहे हैं, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है और यदि मेरी जमानत आप नहीं लेना चाहते तो आप अपनी ऑर्डर शीट पर लिखकर इसको खारिज कर दीजिए। मेरा इतना कहने पर श्री शुक्ला कहने लगे कि वकील साहब, कानून आप आपके न्यायालय में चलाना, मैं जगदीश को जमानत नहीं दूंगा। और इतना कहने पर अपने न्यायालय से उठकर लगभग शाम को 4:30 बजे उठकर चले गए। 2 घंटा मैंने वहाँ बैठकर उनका इंतज़ार किया, लेकिन वो शाम को 6 बजे तक भी नहीं आए और मेरे पक्षकार को 4 दिन इनकी वजह से जेल में रहना पड़ा। तो इस संबंध में संविधान और कानून क्या कहता है? वैसे देखिए, जिस प्रकार से तहसीलदार श्री शुक्ला ने जो कार्रवाई की है वो एक न्यायिक कार्रवाई के रूप में आती है। तो उनके द्वारा जो किया गया आचरण है वो सिविल सेवा अधिनियम आचरण अधिनियम 1966 की धारा 3 और 3A के विरुद्ध जो सिविल सेवकों के आचरण बताए गए हैं उसके विरुद्ध है। दूसरा, न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971 की सेक्शन 16 में भी ये अपराध है। तीसरा, यदि इल्लीगल तरीके से इन्होंने जिस व्यक्ति को जेल भेजा है तो वहाँ सदोष परिरोध का अपराध भी इनके ऊपर बनता है। बात करें यदि संविधान की, तो भारत के संविधान का आर्टिकल 21 सभी नागरिकों को गरिमापूर्ण जीवन और अवैध निरोध से प्रतिरक्षा का मौलिक अधिकार देता है। तो ये कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट का भी वायलेशन है। अब जैसे हम देखते हैं कि अधिकतर पुलिस बेवजह कई लोगों को बंद कर देती है, झूठे मुकदमे दर्ज कर देती है, कई लोग निर्दोष फंस जाते हैं। तो इस संबंध में क्लाइंट क्या कार्रवाई कर सकता है उसके बचाव के लिए? अवैध रूप से यदि किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो एक तो सदोष परिरोध का अपराध सृजित होता है जो भारतीय न्याय संहिता की धारा 127 में दिया हुआ है, और साथ ही साथ भारत के संविधान के अनुच्छेद